कहते हैं ना कि झूठ के पाँव नहीं होते। मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे झूठों की कहानी। अब यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ना प्रूफ्स हैं, बहुत बड़े बड़े प्रूफ्स। अच्छा, मैं ये नहीं कह रही कि मुनव्वर ने कुछ नहीं किया, मैं ऐसा नहीं कह रही। मैं आपको बताऊंगी किसने क्या क्या किया इस कहानी में। ये जो रायता फैलाया है ना, इसमें कितने मसाले किसने डाले, मैं वो बताऊंगी आपको, ठीक है। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नाज़िला और आयशा। अब एक चीज को ना आपने अपने दिमाग में रखना है कि नाज़िला और आयशा जो है ना, वो दोनों फ्रेंड्स थी डे वन से। एक रील वायरल हो रही है जहां पे जो आयशा है ना, वो डांस करी है चुनरी चुनरी, और उसमें जो उन्होंने ड्रेस पहना है वही ड्रेस, सेम ड्रेस नाज़िला ने पहना हुआ है एक दूसरी रील में। अच्छा, अब ये दोनों कितने क्लोज फ्रेंड्स हैं वो आपको आगे चल के मैं बताती हूँ। अब यहाँ पे झूठ नंबर 1, नाज़िला ने लाइव आकर ये बोला कि जो है ना, आयशा को मैं जानती ही नहीं थी, मैं नहीं जानती थी आयशा कौन है। यहाँ पे मेरा उस लड़की से कोई लेना देना नहीं, आई डोंट नो दिस गर्ल, मेरा उस लड़की से कोई लेना देना नहीं है। जबकि आयशा ने कल के एपिसोड में बात क्लियरली बोली है कि ओके नाउ आई टेल यू, अब बात इस तरह बोल गई कि वी आर फ्रेंड्स, राइट। ये बात मैं बार बार आपको रिमाइंड कराऊंगी। अब यहाँ पे झूठ नंबर 2 कि आयशा ने आने से पहले पॉडकास्ट में ये बोला था कि हमारा 1 मंथ का था और ऐसा कुछ खास था ही नहीं, कोई इमोशन जो है ऐसे बिल्डअप हुए ही नहीं थे, ठीक है। और यहाँ पे अंदर आके इन्होंने ये बोला कि मैंने तुम पे इन्वेस्ट किया अपने इमोशंस एंड ऑल। आप लोगों को याद होगा कि एक चीज आई थी कि फॉलो कौन किसको कर रहा है, तो नाज़िला आयशा को फॉलो कर रही थी, आयशा नाज़िला को फॉलो कर रही थी। और इन्होंने स्टोरी क्या बनाई कि मैंने बाय चांस उसकी स्टोरी देखी, उसने बाय चांस मेरी स्टोरी देखी और हमें ये पता चला और एंड ऑल। यहाँ पे एक और झूठ के आयशा ने बोला कि मैंने इनको इंस्टाग्राम पे इनकी स्टोरी देखी थी जिसमें कोई लड़का इन्हें हक कर रहा था, तो मैंने कहा लिसन, आई थिंक वी नीड टू टॉक, अगर ये वही लड़का है जो मैं समझ रही हूँ। लेकिन आप तो दोस्त थे, आप ये एक्सेप्ट कर चुकी है आयशा। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था कि ये इन बेसिस पे जो है इन्होंने नाज़िला को अप्रोच किया था। ये झूठ बताने का रीजन ये है कि झूठों का एक पैटर्न होता है। अगर ये बातें झूठ है तो फिर और भी बहुत कुछ झूठ है जो ये बोल रही है। जब मुनव्वर फारूकी के अंदर आ चुके थे तो मुनव्वर फारूकी नाज़िला का ही नाम ले रहे थे, जस्ट टू मेक श्योर नाज़िला कि सी आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। यहाँ पे एक चीज आपने नोटिस की होगी कि मुनव्वर फारूकी मनारा की तरफ नहीं जा रहे थे, क्यों? क्योंकि वो डरे हुए थे। अब वो डरे हुए क्यों थे वो उन्होंने आगे चल के हम बात करते हैं। अब यहाँ पे झूठ नंबर 3 जो आयशा ने बोला, झूठ नंबर 3 में आयशा ने ये बोला कि भाई इसका ये पैटर्न है, ये ऐसे ही करता है। जबकि बात इनको बताई किसने? ये बात इनको नाज़िला ने बताई कि ही हैज अ पैटर्न, ये ऐसा ही करता है। अब ये ऐसा ही करता है का प्रूफ कहाँ है? ये ऐसा ही करता है ये तो बताइए। यहाँ आप लोग के पास कोई प्रूफ नहीं है और आप प्रूफ ला भी नहीं सकते, आप प्रूफ दिखा भी नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है क्या, ये क्राइम है। किसी की पर्सनल चैट, किसी की ऐसी चीजों को ला के पब्लिक फोरम पे करना इज अ क्राइम। आयशा ने एक ही टाइम पे 2 स्टेटमेंट दिए। एक स्टेटमेंट आयशा ने ये दिया कि ये जो है ना, अब मैं बोल ही देती हूँ कि वी आर फ्रेंड्स। उससे पहले आयशा ने बोला अरे वो लड़की मेरे घर आई, शी स्टेड विद मी फॉर 2 days। अब आप यहाँ पे इनके झूठ देखिए। अब दूसरी चीज ये कि यहाँ पे बात करते हैं कि इन्होंने ये बोला कि इनका बेटा तो इनके साथ था नहीं, मैं इनके साथ 2 months थी। लेकिन बाहर आयशा अब भूल रही है कि आपने बोला कि मैं 1 month इनके साथ थी, जिसमें इनका बेटा नहीं था। अब यहाँ पे एक और चीज बात यहाँ पे जो आती है ना सामने, कि जब भी मुनव्वर फारूकी आयशा से कोई बात कर रहे हैं और जहां भी मुनव्वर फारूकी क्लियर हो रहे हैं, क्लीन हो रहे हैं, वहीं से आयशा वॉकआउट कर रही है, वहीं से आयशा चली जा रही है। अब आयशा ये बार बार कह रही है कि म्यूजिकल वीडियोज के थ्रू लड़कियों को अप्रोच करता है। किन लड़कियों को अप्रोच करता है आयशा? आपने यहाँ पे कहा था कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां, कहाँ है वो लड़कियां? या वो लड़कियों को भी प्लॉट किया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है, या उनको स्क्रिप्ट रटवाया जा रहा है, या अब उनको पेमेंट दी जाएगी कि आप आए सामने और आके बात करें? क्योंकि अब तक तो लड़कियां आई नहीं। मुनव्वर फारूकी को इस फील्ड में इतने साल हो गए, तो अब तक वो लड़कियां कहाँ थी? कहाँ थी वो लड़कियां? वो अब तक क्यों नहीं आई? वो बिग बॉस का ही इंतजार करती कि बिग बॉस का एक शो में मुनव्वर फारूकी जाएगा और जब मुनव्वर फारूकी उस शो में जाएगा तभी हम सामने लेकर आएंगे। अब एक और बात कि मुनव्वर फारूकी ने बताया कि नाज़िला को पता था कि मैं आयशा के साथ हूँ, मेरी आयशा से बातचीत हो रही है। इससे साफ बात एक क्लियर होती है कि नाज़िला और मुनव्वर फारूकी का ब्रेकअप हो गया था। तो फिर आयशा आप किस बात पे क्रिप कर रही है? आप किस बात पे रो रही है? अब आप यहाँ पे ये कह रही है कि नाज़िला को कैसे पता चला मेरे पर्सनल ट्रॉमा के बारे में? आयशा आपका स्क्रिप्ट इतना कच्चा, आप फिर भूल गई कि आपने इस एपिसोड में एक्सेप्ट किया है कि आप दोनों जो है वो फ्रेंड्स थे। तो जब आप फ्रेंड्स हैं और आप जब एक जैसे कपड़े ट्विनिंग करते हैं, जब एक जैसे ड्रेसेस पहन सकते हो, तो ट्रॉमा के बारे में क्या आप नहीं बता सकती? उसका मलबा आप मुनव्वर फारूकी पे क्यों डाल रही है आयशा?
बताइए। अब यहाँ पे एक और बात कि मुनव्वर ने बताया कि भाई वो मेरे बेटे को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, लेकिन और मैं सेटल होना चाहता था। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि डिसेंट फैमिलीज में ऐसा होता है कि भाई कोई भी कहता है कि यार मैं रिश्ता आपके वहां भिजवा देता हूँ, वहां भिजवा देता हूँ। आप में से 50 लड़के ना, अभी इस वक्त 50 लड़कों को मैं कह सकती हूँ कि आप में से 50 लड़कों ने ऐसा किया होगा कि आपका किसी एक के साथ ब्रेकअप हो गया होगा, आपका वहां पे माइंड उलझा हुआ होगा, वहां से वो कह रही होगी कि अगर तुमने मुझे छोड़ा तो बहुत बुरा होगा, यहाँ से जो है ना वो आपको कहते हैं आप किसी एक लड़की से मिल रहे होंगे, बातचीत कर रहे होंगे, और इसके साथ साथ आपके घर वाले भी कोई ना कोई आपके लिए रिश्ता देख रहे होंगे। व्हाट्स अ बिग डील, व्हाट्स अ बिग डील, इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात हुई? इसमें कहां से मुनव्वर फारूकी ने कुछ ऐसा कर दिया जो आप लोगों ने नहीं किया? अब मैं आपको बताती हूँ मैनिपुलेशन क्या होती है। अब यहाँ पे लोगों को ना ये लगता है कि लड़कियां भोली भाली होती है, हमेशा सारी लड़कियां भोली भाली होती है, और मर्द जो होता है ना वो बहुत ही स्मार्ट होता है और मर्द लड़कियों को बेवकूफ बनाता है। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, इतने अच्छे तरीके से चीजों को मैनिपुलेट कर सकती है ना एक औरत कि एक मर्द नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने औरत को जिस तरह बनाया है ना, जो औरत का दिमाग है वो मल्टीटास्किंग कर सकता है, वो मर्द नहीं कर सकता। माइंड इट कि एक औरत मल्टीटास्किंग कर सकती है जो मर्द नहीं कर सकता। लड़कियों का माइंड बहुत शार्प होता है, लड़कों का इतना शार्प नहीं होता है, ये लड़कों को लगता है। अगर मैनिपुलेशन की बात है तो यहाँ पे 2 लड़कियों ने पिछले 20 दिन में ना पूरे नेशन को मैनिपुलेट किया, पूरे नेशन को। थोड़ी सी अकल लड़ा के देखो, थोड़े से इवेंट्स में जाके देखो किस तरह से ये दोनों बराबर झूठ पे झूठ बोले जा रही है, किस तरह इनके हाथ कुछ चीजें लग गई है और ये किस तरह से ब्लैकमेल कर रही है। ब्रॉडर पिक्चर पे देखो, चीजें समझ में आएंगी कि दोनों के स्टेटमेंट्स कितने अलग जा रहे हैं। एक इंसान की आपने देखा आपने हालत क्या कर दी है। इन 2 लड़कियों ने, एक ने बाहर से बैठ के, एक ने घर में बैठ के पूरे नेशन को मैनिपुलेट किया है, जबकि ये दोनों तो दोस्त थी। जब नाजिला को पता था कि मुनव्वर जो है वो आयशा के साथ है, तो इसमें डबल डेटिंग कैसे है यार, ये बताओ मुझे बताओ प्लीज। अगर मैं गलत हूं तो प्लीज मुझे बताओ। और आयशा के लिए यहाँ पे मैं एक बात कहूंगी, आयशा ये जो बात आपने बताई है ना यहाँ पे कि बिंदी जो थी ना वो मेरी वॉशरूम में लगी हुई थी, फिर वो बिंदी किसी ने, वेरी चीप। अब यहाँ पे मैं एक और बात कहूंगी, क्योंकि ये लोग खुद इस चीज को मीडिया पे लेकर आए, ये लोग खुद जो है वो ना पब्लिक फोरम पे लेकर आए, तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं। तो मेरा एक और क्वेश्चन है कि जब आयशा ने ये बोला था कि आपने गलती नहीं की, आपने गुनाह किया है, तो मेरा क्वेश्चन है, बीइंग अ मुस्लिम मैं एक बात कर रही हूँ, मुझे बताइएगा कि क्या हमारे रिलीजन में अलाउ है कि आप जो है किसी भी लड़के के घर में जाएं और आप स्टे करें? इट्स जस्ट अ क्वेश्चन। क्योंकि मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन इसलिए रख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे गुनाह और सवाब की बात की गई थी, दैट्स व्हाई ये मैं क्वेश्चन रेज कर रही हूँ कि क्या ये सही है। ओह मैं तो भूल गई कि यहाँ पे मकसद मुनव्वर फारूकी को नीचा गिराना है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि नाजिला सामने नहीं आई, सब लोग यही सोच रहे हैं कि भाई नाजिला जो है वो इन सब चीजों में नहीं है, नाजिला नहीं चाहती है कि भाई पब्लिक में आके किसी को ह्यूमिलेट करे, लेकिन नाजिला पीछे से उस लड़की को सब चीजें दे रही है। अब यहाँ पे एक और सवाल आता है, अब आप लोगों को मैं ना यहाँ पे एक और मजेदार बात बताती हूँ। जिस दिन आयशा की बैशिंग होती है ना, जिस दिन आयशा को बैश किया जाता है, उसके नेक्स्ट डे नाजिला बहुत खुश होके लाइव करती है और बोलती है जस्ट डोंट स्प्रेड हेट। और आपको पता है कि जो है ना जो जैसा करता है जिस इंटेंशन से उसको वो इंटेंशन मिल ही जाती है। नाजिला आपने जो बातें कही, जितनी भी बातें यहाँ पे नाजिला ने रखी, वो आयशा की बैशिंग के बाद क्यों रखी? क्यों? क्योंकि आयशा आपको आपके मतलब का रिजल्ट नहीं दे रही थी, आपके मतलब का वो जो आप चाह रही थी वो नहीं कर रही थी। तो उसके बाद जब आयशा की बैशिंग हुई तो यहाँ पे नाजिला का ये जो है ना वो रिस्पॉन्स आया, और उसी वक्त नाजिला के जो कुछ फ्रेंड्स हैं, 2 फ्रेंड्स हैं, उनका भी एक रिस्पॉन्स आया कि उन्होंने बोला कि यू नो व्हाट, ये एक डेट में बात नहीं कर रहे थे, ऐसा नहीं था कि ये लोग जो है ना वो एक ही डेट में एक दूसरे से बात कर रहे थे। मुनव्वर फारूकी वो दोस्त नाजिला के थे, उन्होंने आके बताया, उन्होंने चीज क्लियर की कि मुनव्वर फारूकी जो है ना वो डिफरेंट डेट्स में आयशा से बात कर रहा है, उस डेट में बात नहीं कर रहे थे, और आयशा के साथ उसका कोई ऐसा रिलेशन नहीं था। ये नाजिला के फ्रेंड्स ने बताया भाई, ये हम नहीं बता रहे। अब उसी ड्यूरेशन में एक वीडियो भी आई थी जिसमें नाजिला की एक फ्रेंड की वीडियो थी, जो उनकी जो लाइफ की पुरानी वीडियो थी, जिसमें कही थी कि बोर हो गई है मुनव्वर से, नाजिला ने मुनव्वर से बोर हो गई है। वहां उसने कुछ हिस्सा की बात की थी जिसको मैंने हाईलाइट नहीं किया था, बिकॉज मैंने सोचा था ये पुरानी वीडियो है, पुरानी बात है तो छोड़ो। बट अब क्या कहें, क्या इसमें कुछ सच्चाई है? इसमें भी कुछ सच्चाई हो सकती है।
सिंपल सी बात है भाई, जब दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालोगे ना तो खुद कीचड़ के छींटे आप पर भी आएंगे। जब इस गंदगी में उतरोगे ना तो ये गंदगी बाहर आएगी और सब पर आएगी। अगर आपको ये लगता है ना कि आप सामने वाले पे गंदगी उछालोगे तो आप बच जाओगे, आपके कपड़े साफ रहेंगे, ऐसा नहीं होता भाई। अब यहाँ पे गंदा कौन कौन हो गया? आयशा भी गंदी हो गई है, नाजिला भी हो गई, क्योंकि मुनव्वर को अपने डिफेंड में बोलना पड़ा। अब यहाँ पे नाजिला की ये डिमांड थी कि भाई आपका जो बेटा है ना वो हमारे साथ नहीं रहेगा। और ये बात ना मुझे कमेंट्स में कोई बोल रहा था, मैंने इस बात पे यकीन नहीं किया। और यही बात मुनव्वर फारूकी ने शो में बताई कि वो मेरे बेटे को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी और मैं सेटल होना चाहता था। तो अब एक लड़का अगर सेटल होना चाहता है, ठीक है, और दोनों लड़कियां मीडिया से हैं और दोनों लड़कियां उसके बेटे को नहीं रखना चाहती, और आयशा ने बात बहुत क्लियर बोली कि भाई वो 21 साल की, वो क्यों किसी के बेटे की जिम्मेदारी उठाए। तो आयशा, आप भी किसी के बेटे की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहती थी ना। जब आपको किसी को इंसान से मोहब्बत करते हो और आपको उसके बेटे को एक्सेप्ट ही नहीं करना, ना आपने करना है ना नाजिला ने करना है, तो 5 साल का मासूम बच्चा क्यों साथ ना रहे अपने बाप के? भाई क्यों ना रहे? आप लोगों को मुनव्वर फारूकी का साथ भी चाहिए, तो उसके साथ रहना भी है, उसका नाम भी चाहिए, लेकिन उसकी मासूम औलाद को आप एक्सेप्ट नहीं करेंगी? कैसी औरतें हो यार, कैसी लड़कियां हो भाई। और यहाँ पे अपना एक जो आपने एक ड्रामा लगा के रखा है 20 दिन में, जिसमें आप फ्यूज हो जाती है। एक दिन पहले आप कह रही है कि आप जो है वो, अगर आपको होता कि कौन प्यार छुपा रहा है तो कौन किसके लिए प्यार छुपा रहा है, और वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोल दिया, उसमें आप फ्लर्ट कर रही है। नेक्स्ट डे जो है आप रो रही है, चिल्ला रही है, और आप कहिए मेरे दिल में इसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। आप एक बंदे को बार बार ब्लैकमेल करिए, मैं तुम्हारा ये बता दूंगी, ये बता दूंगी। उधर मुनव्वर फारूकी कह रहे हैं कि भाई वो मुझे कहती है कि अगर मेरी तरफ से हटे तो मैं तुम्हारी लाइफ जो है वो बर्बाद कर दूंगी। मैं गाली नहीं देती, वो जो गंदा वर्ड है मैं नहीं बोलती, मैं लाइफ बर्बाद कर दूंगी। ये क्या है? वो लड़का है, खिलौना है, क्या है भाई वो? आप लोग के लिए सिर्फ वो एक फेम है कि आपको फेम चाहिए मुनव्वर फारूकी से। आपने देखा वो एक सक्सेसफुल लड़का है, आपको उससे फेम चाहिए बस। और उस लड़के की जो स्टोरी है ना, ऐसी 50,000 स्टोरीज आप लोगों की है, पर यहाँ पे बहुत जो है ना वो बहुत से लोग जो है ना बहुत ही सेंट बन रहे हैं और आके बोल रहे हैं कि नहीं आप कैसे बात करिए, आप एक लड़के कैसे साइड ले रही है, आपको सीधा सीधा बोलो ना आपको मुनव्वर के लिए आपके दिल में हेट है, बात खत्म हो गई। यहाँ पे इतनी लंबी मत करो, ये मत बोलो कि आप ऐसा क्यों करिए, आप इतने जो है ना वो क्लीन मत बनिए, क्योंकि आप लोग इतने हैं नहीं। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये चीजें करते हैं कि एक तरफ उनका ब्रेकअप होता है, ब्रेकअप वाली जो वो होने नहीं दे रही होती, दूसरी तरफ उनकी बातचीत हो रही होती है जहाँ पे वो क्लियर नहीं होते, तीसरी तरफ माँ बाप जो है रिश्ता ढूंढ रहे होते हैं। दैट्स इट, ये बहुत सिंपल बात है, इसमें कोई जो है वो साइंस लॉजिक नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो इसको इतना बड़ा क्यों बनाया गया? एक इंसान की मेंटल हेल्थ से क्यों खेला गया भाई? मुझे नहीं पता। आई एम वेरी मच अपसेट विद दिस सिचुएशन, स्पेशली ये जो शो में हो रहा है और शो में इस चीज को अलाउ किया जा रहा है। मैं अपनी वीडियो से डिमांड करती हूँ कि इस चीज को रोका जाए, और अब मुनव्वर फारूकी के इमेज को जो गंदा कराया गया इन लड़कियों के थ्रू, जिन लोगों ने भी कराया, अब वो लोगों को भी पकड़ा जाए, और इसके साथ साथ यहाँ पे इस इमेज को क्लियर कराया जाए, इस इमेज को क्लीन कराया जाए। क्यों? क्योंकि वो लड़का अंदर है और उस लड़के की कोई ऐसी गलती थी नहीं जितनी बड़ी बनाई गई। जो हर दूसरे की कहानी होती है ना, जिसको मूवीज में बड़े मजे से दिखाया जाता है, जैसा मूवीज में दिखाया जाता है, हंसी मजाक में दिखाया जाता है, उस चीज को आप लोगों ने इतना बड़ा नेशन का मुद्दा बना के जो है वो दिखाया है ना, तो अब इस चीज को आप क्लीन भी आप ही करेंगे। बिकॉज मुनव्वर फारूकी ने अपनी बहुत ही हार्ड वर्क से ये इमेज बनाया था, बहुत हार्ड वर्क से, और इसको डिस्ट्रॉय करने वाले हैं उनको जो है ना सजा मिलनी चाहिए। अगर आप मुझसे अग्री करते हैं तो मेरी वीडियो को शेयर करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।